स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस बाइबल अध्ययन माला द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 9 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है सोच विचार, और इसीलिए कि ये सुधारने वाली शिक्षाएं हैं, हमने इसका शीर्षक दिया है कि विचार कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने इस विषय को लेकर के 9 पाठ सीख चुके हैं और ये इस प्रकार से हैं। पहला पाठ, अपने ही विषय में अधिक न सोचें। डू नॉट थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ। ऐसा ना सोचिए कि मुझे तो सब कुछ आता है। परमेश्वर ने आपका जन्म एक बड़े ऊंचे परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में दिया होगा, आप बड़े ऊंचे खानदान के होंगे, परंतु इस बात का घमंड मत करिएगा। संभव है परमेश्वर ने आपको बहुत बुद्धिमान बनाया है, परमेश्वर ने आपको बहुत ज्ञानी किया है, लेकिन इस बात का भी अभिमान न करें। लेसन नंबर 2, सांसारिक बातों में ही लिप्त न रहें। डू नॉट बी ओवर ऑक्यूपाइड विथ अर्थली थिंग्स। अपने मन को सांसारिक बातों में नहीं परंतु अच्छी बातों पर लगाएं। अपने मन को स्वर्गीय बातों पर लगाएं। हमने आपको एक स्लोगन भी दिया था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सादगी का जीवन और उच्च विचार। तीसरा पाठ था, वर्जित वस्तुओं की लालसा न रखें। डू नॉट डिजायर फॉरबिडन थिंग्स। मनुष्य के जीवन में अभिलाषाएं होती हैं और यही अभिलाषाओं के कारण वो परीक्षा में पड़ता है, और जब परीक्षा में फिसल जाता है तो उससे पाप हो जाता है, और जब पाप में अपना जीवन बिताता रहता है तब वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमारे आत्मिक जीवन का जो फिसलना होता है वो वास्तव में हमारे मन में ही, हमारे विचारों में ही आरंभ हो जाता है। चौथा पाठ, अपने मन को बहुत सारे विचारों से न भरें। डू नॉट ओवर क्राउड योर माइंड। मन से जंक थॉट्स को डिलीट कर दें। अपने मन में आने वाले अनावश्यक विचारों को तुरंत निकाल बाहर करें, क्योंकि अनावश्यक विचार अनावश्यक शब्दों को जन्म देते हैं। और हां, कानाफूसी, गपशप, चकल्लस, इन सब से अपने आप को परे रखें। पांचवा पाठ था, अपने मन को निष्क्रिय ना होने दें, उसे खाली ना रखें। डू नॉट कीप योर माइंड पैसिव। एक आलसी व्यक्ति का जो मन होता है या खाली मन जो होता है वो शैतान का घर बन जाता है। बिना काम का मनोभाव आत्मिकता नहीं होती है। कुछ न करने वाला रुख वास्तव में मूर्खता होती है। छठवां पाठ, किसी भी बात की चिंता ना करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट बी ओवर एंशियस अबाउट एनीथिंग। चिंता में ग्रस्त रहना, अत्यधिक चिंता करना वास्तव में शैतान को हमारे जीवन में पैर जमाने के लिए जगह देता है। तनाव का जीवन हमको निगल कर रह जाता है। ध्यान रहे, फाड़ खाने वाला सिंह ताक में बैठा है, हमें बहुत संभल के रहना होगा। 7वां पाठ, अपने सोच विचार से परमेश्वर को अलग ना करें। लेसन नंबर 7, डू नॉट एक्सक्लूड गॉड इन योर थिंकिंग। हम विज्ञान का आदर करें, जहां जहां संभव हो विज्ञान का उपयोग भी करें, लेकिन ध्यान रहे विज्ञान की पूजा नहीं करना है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। 8वां पाठ, सब बातों में अपने विचार तुरंत प्रकट मत करें। डू नॉट थिंक अलाउड इन ऑल मैटर्स। इसके अंतर्गत हमने सीखा था कि बहुत बुझे भी ना रहें और ज्यादा खुले हुए भी ना रहें। जब कुछ पूछा जाता है तो सोचिए, थोड़ा समय लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। और इसके अंतर्गत हमने नहम्याह और दानियल के उदाहरण लिए थे।
पिछले सप्ताह हम लोगों ने 9वां पाठ सीखा था और वो ये था कि निष्कर्ष में पहुंचने पर उतावली मत करिए। डू नॉट रश इनटू कंक्लूजन्स। खास करके जब हम दूसरों में दोष ढूंढ रहे हों, जल्दबाजी ना करें। और साथ ही अपने जीवन के बारे में भी अगर कोई निर्णय लेना हो तो बिल्कुल भी उतावली ना करें। निष्कर्ष में पहुंचने पर उतावली नहीं करना है। आज इस 10वें पाठ के द्वारा जो आज हम सीखेंगे, हम सोच विचार पर की जो ये श्रृंखला है इसका समापन करने वाले हैं। हाउ नॉट टू थिंक, विचार कैसे ना करें। डू नॉट बी थिंकिंग टू मच अबाउट द पास्ट, अपने अतीत के बारे में बहुत ना सोचें। मैं फिर एक बार दोहराता हूं, लेसन नंबर 10, हाउ नॉट टू थिंक, विचार कैसे ना करें। 10वां पाठ, डू नॉट बी थिंकिंग टू मच अबाउट द पास्ट, अपने अतीत के बारे में बहुत न सोचें। प्रियो, बाइबल हमें लगातार इस बात को चिताती रहती है कि अपने जीवन की अच्छी बातों को स्मरण रखें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 32वें अध्याय के 7वें वचन में देखिए क्या लिखा है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। यह शास्त्र भाग हमसे कह रहा है कि परमेश्वर की अपार कृपा जो हमारे पूर्वजों पर हुई है, वो अपने बाप दादाओं से पूछ लो और फिर तुम भी अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाते रहना। परमेश्वर की इस आज्ञा को आज हम अपने जीवन में ले लें। मुझे स्मरण आता है जब मैं अपने घर में अपना ध्यान लगाता हूं, वहां आर्थिक बातों को लेकर के मुझे हमेशा मेरी मां याद आ जाती है। 1960-70 की बात है, जबकि घर में थोड़ा सा ही पैसा प्रति माह आता था और उन 40 रुपयों में बिना किसी के सामने हाथ फैलाए हमारा घर बढ़िया चल जाता था, सबको पर्याप्त मिल जाता था। हमारे बैंक के खाते में भी कुछ पैसे नहीं होते थे, लेकिन कभी किसी बात का अभाव नहीं रहा। परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म उन दिनों में भी रहे। मेरे बाल्यकाल से मैं इन बातों को देखता आ रहा हूं और उन्हें याद करता हूं और परमेश्वर को उन अच्छी बातों के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर करे कि मैं इन बातों को स्मरण रख करके उसको लगातार धन्यवाद देता रहूं। मैं आपको भजन संहिता के 77वें अध्याय और उसके 11वें वचन को दिखाता हूं। मैं यह के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचता रहूंगा। परमेश्वर ने निश्चय ही जैसे मेरे जीवन में वैसे ही आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम किए हैं। बड़े बड़े कार्यों के लिए सिर्फ बाइबल में और इस्राएलियों के जीवन में ही नहीं, परंतु हम में से हर एक के जीवन को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हम लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करता आता है। जब जब हमारा जीवन बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजरा, तूफानों से गुजरा, और जब जब ऐसे समय आए जब कुछ सूझ नहीं पड़ता था, तब तब परमेश्वर ने मानो हमको हाथों हाथ उठा लिया। एक बड़ा प्यारा गीत मुझको याद आता है, जिसको सुनकर के हमारा विश्वास बढ़ जाता है। उसका कोरस भाग सुनाना चाहता हूं। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होंगे देखकर रब के काम। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। हमारे बीते हुए कल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यादगार बन करके रह जाती हैं।
बहुत से ऐसी बातें भी हुई हैं जो बड़े दुख की रही हैं। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और उसके 10वें अध्याय के 32वें वचन को सुनाता हूं। उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे हो। बाइबल जानती है, परमेश्वर का आत्मा जानता है कि हमने अपने जीवन में दुखों को सहा है और उनमें संघर्ष करते हुए आगे निकले हैं, परंतु बाइबल कहती है स्मरण करना कि तुमने ज्योति पाई, तुमने परमेश्वर की कृपा पाई। स्मरण करना कि तुम स्थिर रहे। कितनी अद्भुत बात है। अपने बीते हुए कल के जीवन से उन दुख भरी बातों को, उन शर्म की बातों को नहीं, परंतु बाइबल चाहती है केवल इस बात को याद रख कि परमेश्वर ने तुझ पर कैसी अपार दया किया है। बेशक जब हम दुखों से गुजरते हैं तो एक दुख हमें और बड़े दुख को सहने की शक्ति देता है। जब हम उस दुख में से भी गुजरते हैं तो और भी बड़े दुख को सहने के लिए हम काबिल हो जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे करते करते आगे आगे बढ़ते जाएं। लेकिन ध्यान रहे, अपने पाप में जीवन को याद नहीं रखना है, परंतु ये कि हर बार परमेश्वर ने कैसे हमको आगे आगे लेकर के गया है। मैं आपको पौलुस के जीवन से बताना चाहता हूं और उसने फिलिपियों की पत्री में बड़े सुंदर तरीके से 2 प्रकार की बातों को स्पष्ट किया है। मैं आपको फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 4 वचन से आगे बताना चाहूंगा। मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता था, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा हो तो मैं उससे भी बढ़कर के रख सकता हूं। अपने शरीर के बारे में बता रहा है, अपने बीते हुए कल के बारे में बता रहा है, लेकिन आगे देखिए क्या कहता है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण इन सब बातों को हानि समझता हूं। आगे लिखा है, मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। और जाहिर है वो इन बातों को अपने साथ लेकर के नहीं चलता होगा। जिन बातों को वो हानि समझता है, जिन बातों को वो कूड़ा समझता है, वो अपने साथ नहीं लेता, परंतु उनको पीछे छोड़ता चला जाता है। वो शारीरिक उसका अभिमान वो सब पीछे छोड़ना चाहता है। आज उसको मसीह मिल गया है। देखिए वो आगे क्या कहता है 13वें वचन में। वो कहता है, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मेरे सोच विचार ऐसे नहीं कि मैंने पा लिया हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। प्रियो, यही हमारा आज का पाठ है कि अपने अतीत के बारे में बहुत न सोच करके हमें आगे बढ़ते जाना है। जैसे पौलुस कह रहा है, उन बातों को जो पीछे छूट गई हैं मैं भूल गया हूं और अब आगे की तरफ दौड़ा जाता हूं, निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। और आगे लिखा है, हम में से जितने सिद्ध हैं। देखिए यहां पर हर एक को सलाह दे रहा है जो प्रभु के पीछे चलने के इच्छुक हैं, जो उसके अपने शिष्य हैं, उनसे कहता है जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ते चले जाएं। 16वें वचन में कहता है, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलते रहें। यह बात हमारे जीवन में अब दिखनी चाहिए। अब हमको पुराने जीवन की वो सारी बातें जो दुख की हैं, जो पाप की हैं, जो शर्म की हैं, उन सारी बातों को भूल जाना है, उनको मिटा देना है अपने जिंदगी में। अब हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं दूसरा पत्रस और उसके पहले अध्याय के 9वें वचन में से पढ़कर बता रहा हूं, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भुला बैठा है। वचन पर गौर करिएगा। कई बार लोग अपने पुराने जीवन को छोड़ नहीं पाते, विचारों में ही रहते हैं, बीते हुए कल में रहते हैं, उन्हीं पापों को स्मरण करते रहते हैं। बाइबल हमसे कहती है इस अंधेपन से बाहर निकलो और प्रभु को देखो जो तुम्हारे आगे है और मुड़ करके पीछे नहीं देखना है। वहां लिखा है, वह अंधा है, धुंधला देखता है, अपने पिछले पापों से धुलकर
शुद्ध हो जाने को भूल बैठा, शुद्ध हो जाने को भूल बैठा। वो अभी शुद्ध हो गया है, वो पवित्र हो गया है, इस बात को क्यों भूलता है? इसे ही देखता रहे, इसे ही पकड़ के रख कि परमेश्वर ने तुझको शुद्ध कर दिया है। हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, और यह भी बात याद रखना है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के बाद उनको भुला देता है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिस पाप को परमेश्वर ने भुला दिया है उसे हम याद करें? प्रियो, ऐसा ना करें। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है और उसका वायदा है कि मैंने उन्हें मिटा डाला है, मैंने उनको भुला दिया है। कितनी अद्भुत बात है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 38वें अध्याय और 17वें वचन में लिखा है, मैंने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए और उन्हें अपने पीठ के पीछे फेंक दिए हैं। मीका 7 और 19 में लिखा है, मैंने क्षमा किया और उनको समंदर में डाल दिया, तुम्हारे पाप अब नहीं दिखने के। यशायाह 44 के 22 वचन में लिखा है, मैंने तुम्हारे पापों को बादलों की तरह मिटा डाला है। और उसी तरह से भजन संहिता 103 और उसके 12वें में लिखा है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने ही दूर उसने हमारे गुनाहों को कर दिया है। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान है और उसकी महानता इसमें है कि वो हमें माफ करता है। यशायाह नबी की पुस्तक खोलिएगा, उसका 55वां अध्याय और उसके 7वें वचन से आगे परमेश्वर की महानता किसमें है? उसके क्षमा करने में। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, पूरी रीति से क्षमा करेगा। 8वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार और मेरी गति और तुम्हारी गति में जमीन आसमान का अंतर है, वे एक सी नहीं है। परमेश्वर के विचार बहुत ऊपर है, मनुष्यों के विचार बहुत नीचे हैं। और जानते हैं ये किस बात में कह रहा है? उसके ऊपर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर हमें पूरी रीति से क्षमा करता है। प्रियो, हम जब एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो पूरी रीति से नहीं कर पाते हैं, और यही परमेश्वर की अद्भुत महानता है, ये उसकी गति है। लिखा है, मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। स्मरण रहे, परमेश्वर जब हमारे पापों को क्षमा करता है तो इस रीति से क्षमा कर देता है कि वो दोबारा कभी उन बातों को याद नहीं करता। कई बार मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो अपने पुराने जीवन की उदासी को लेकर के चलते हैं और उनका कहना है कि जो पाप हमसे हो गया था उसकी माफी भी प्रभु से मांगे, लेकिन उस पाप के कारण जो घाव हो गया है वो घाव का चिन्ह अभी तक गया नहीं है। वो कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जो आज भी सताती रहती हैं। इनके लिए क्या करें? आइए इसके लिए हम दाऊद से सलाह मांगते हैं। दाऊद के जीवन में भी हम जानते हैं कुछ ऐसा भयानक पाप हो गया था जिसके कारण वो बिलख बिलख करके रोता था। उसकी पश्चाताप की जो प्रार्थना है वहां आपको लेकर के चलना चाहूंगा। जी हां, भजन संहिता और उसका 51वां वचन। प्रभु के सामने वो माफी मांग रहा है। देखिए पहले वचन में क्या लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। साधारणतः हम लोग सीधे यही देखते हैं कि वो अपराधों को मिटा देने की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन शब्द पर गौर करिए, अपने पाप से ज्यादा वो परमेश्वर की उस अपार कृपा का वर्णन कर रहा है। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, और लिखा है अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। वो परमेश्वर को देखता है, अपने अपराधों से ज्यादा वो परमेश्वर के गुणों को देखता है, वो उसकी अपार करुणा को देखता है, वो उसकी अपार दया को देखता है। वो विलंब से क्रोध करने हारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और अगले वचन में लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। भली भांति धोकर। दाऊद जानता है कि मेरा परमेश्वर मुझको भली भांति धोएगा। कहने का मतलब पूरा धोएगा, पूरा शुद्ध करेगा।
और लिखा है, मेरा पाप छुड़ा करके तू मुझे शुद्ध कर। 7वें वचन में लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। और आगे लिखा है, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। हिम पहले ही कितना श्वेत होता है, लेकिन दाऊद कहता है, परमेश्वर जब मुझको धो डालेगा, एक दाग नहीं छूटेगा, मेरे जीवन के सारे धब्बे मिटा डालेगा। मेरे जीवन में जो पाप है, उसका जो घाव हो गया है, उस घाव का जो चिन्ह हो गया है, वो भी मिट जाएगा। हिम की नाई एकदम सफेद हो जाएगा, एकदम सुंदर बन जाएगा, श्वेत हो जाएगा। और उसके बाद हर्ष और आनंद की बातें सुनाने के लिए कह रहा है, अपना मुख मेरे पापों से पूरा फेर ले। और आपको मालूम है, उसकी पश्चाताप की प्रार्थनाएं रुकती नहीं हैं। 13वें वचन में देखिए, वो पाप क्षमा से बढ़कर के कुछ कह रहा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा, जब तू मुझको पवित्र कर देगा, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तेरी सपार करुणा की कहानी सबको सुनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि मैं क्या था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने क्या किया। और अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा, पापी तेरी ओर फिर करके आएंगे। मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूंगा। मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद भी करूंगा। कितनी अद्भुत पश्चाताप की प्रार्थना। और यही प्रार्थना हमें भी करनी है। जो जो अपने बीते जीवन के पाप को भुला नहीं पा रहे, उसके घाव आज तक आपको सता रहे हैं, दाऊद की इस प्रार्थना को करिए। क्योंकि दाऊद ने जिस प्रकार से अपने जीवन में आनंद को पाया, पवित्रता को पाया, परमेश्वर हम में से हर एक को यही देना चाहता है। ध्यान रहे, हमारी कोई सी भी असफलता आखिरी सफलता नहीं है, परंतु इससे बढ़कर के मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि हमारा परमेश्वर एक और मौका देने वाला परमेश्वर है। वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। एक और जरूरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हमें केवल अपने ही पाप नहीं भूलने हैं, अपने ही जीवन का अतीत नहीं भूलना है, परंतु दूसरों ने जब जब आपको सताया हो, दूसरे जब आपके अपराधी बने, दूसरों की गलतियां आपको दुख देती हैं, उनकी खता के कारण और उनकी गलती और पाप के कारण आपने जब दुख उठाया है, बाइबल चाहती है कि आप उन्हें भी भुला दें। परमेश्वर हमसे कह रहा है, जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, वैसे मैं भी तुम्हारे भी करता हूं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम भी दूसरों के अपराध क्षमा कर दें और उनको भूल जाएं। ऐसा करने से हम आपसी रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। मैं पुराने नियम और नए नियम से एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आप उत्पत्ति की पुस्तक में चलिए और उसके 42वें अध्याय में, यहां पर यूसुफ के भाई मिस्र देश में अनाज लेने के लिए आए हैं। और यहां पर जब वे वहां खड़े हैं, देखिए उनके मन में क्या चल रहा है। हम लोग बड़ी विपत्ति के समय में हैं, मुसीबत में हैं, आपस में बात कर रहे हैं। निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा करके विनती की थी, हमने उसकी नहीं सुनी थी। आज भी वो घटना याद आ रही है, कई साल पहले अपने छोटे भाई को कैसे हमने मारा, गड्ढे में डाल दिया, बेच डाला। लेकिन आपको मालूम है, जब पहचान हो जाती है, यूसुफ अपने आप को प्रकट कर देता है। भाई लोग घुटने टेक दिए, बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई के सामने घुटने टेक दिया। लेकिन यूसुफ मालूम है क्या कहता है, उत्पत्ति के 45वें अध्याय में 5वें वचन से, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। कहने का मतलब, जो मैं यहां पर आया हूं, मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं हो, यहां पर तो मुझको परमेश्वर ने भेजा है। अर्थात यूसुफ ने अपने भाइयों को मन से क्षमा कर दिया है। नए नियम में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। यदि आप फिलेमोन की पत्री को खोलेंगे और उसके 10वें, 11वें, 12वें वचन को देखेंगे, यहां पर पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, मैं उनेसिमुस के लिए विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, कुछ अनबन हो गई होगी, कुछ विचारों का मतभेद होगा, पसंद नहीं आ रहा था,
परंतु अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है। देखिए किस प्रकार पहले मतभेद था, लेकिन अब एक हो गए हैं, अब हृदय का टुकड़ा बन गए, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मासूम बच्चे आपस में कभी कभी एक दूसरे के साथ में लड़ लेते हैं, लेकिन अगले दिन देखो तो एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। बाइबल हमसे कहती है कि क्रोध करो परंतु पाप मत करो, और सूर्यास्त होने के पहले तुम्हारा क्रोध ठंडा पड़ जाए। मैं यहां पर पति और पत्नियों से कुछ कहना चाहता हूं। संभव है आपने अपने जीवन साथी को दुख दिया हो, या आप समझते हैं कि मेरा जीवन साथी मुझको सताता है। प्रियो, संभव है कि बहुत कठिन बातें हुई होगी, बहुत कड़क बातें हुई होगी, बहुत दुखदाई बातें हुई होगी, लेकिन बाइबल हमको बता रही है पुरानी बातों को दफन कर दो, पुरानी बातों को क्षमा कर दो और उन्हें मिटा डालो, उन्हें फिर कभी स्मरण ना करो। आपके पति ने आपको दुख दिया होगा, आपकी पत्नी ने भी आपको रुलाई होगी, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है उन सारी बातों को भुला दो और दोबारा कभी भी याद नहीं करना। परमेश्वर की शांति आपके परिवार में आज से शुरू हो जाती है। प्रियो, जब तक हम भूतकाल को नहीं भूलेंगे, हम आज अपने वर्तमान काल का जीवन परमेश्वर के सम्मुख आनंद से कैसे उतार पाएंगे। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय का पहला वचन बताना चाहता हूं। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तब आइए हम हर एक रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है आगे बढ़ते जाएं। कोई भी चीज जो आपको रुका रही हो उसको छोड़ दीजिए। कोई भी चीज उलझा रही हो, चाहे वो किसी का विचार हो, अपने पुराने पाप हो, किसी की सतावट हो, बाइबल कहती है उनको भूल जा, उनको फेंक दे, उनको दूर कर और तू आगे की ओर बढ़ते जा। लूका के 9वें अध्याय में एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास में आता है और कहता है प्रभु जी मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, और वो कहता है मुझे घर जाने दे, एक बार सबको विदा करके आने दे। परंतु यीशु ने जवाब दिया, जो व्यक्ति हल पर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़ता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हाउ नॉट टू थिंक, विचार कैसे न करें। डू नॉट बी थिंकिंग टू मच अबाउट योर पास्ट, अपने अतीत के बारे में बहुत न सोचें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।